आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा संकाय की डीन व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भीमा मनराल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को हिंदू धर्म, आध्यात्म और संस्कारों से जोड़ने की सीख दी है। इसीलिए आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसे स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। वहीं रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के अध्यक्ष स्वामी दुर्वेशानंद महाराज ने कहा कि आज भी स्वामी जी के विचार आध्यात्म और योग युवा पीढ़ी के लिए अनुसरण योग्य हैं। हर युवा को स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमने इसमें स्वामी विवेकानंद जी की भी जो विचारधारा है उसको भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, इसमें इसको समावेश करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो आज हमारी नई शिक्षा नीति ये 2020 चल रहा है, इसके जो उद्देश्य हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में है, चाहे एलिमेंट्री में है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे हायर एजुकेशन में है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें स्वामी विवेकानंद जी के जो है विचारधाराओं से मिल रही है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो कहना था, उनका था कि विद्यार्थी के अंदर ही उसकी सारी जो है शक्तियाँ निहित हैं। हमको क्या करना है, शिक्षा के द्वारा उन अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है और उसके विकास के द्वारा क्या हो सकता है कि बालक अपने आप को समझ पाएगा और लाइफ में उसका जो एम है उस एम को प्राप्त कर पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का भी यही था कि बालक का जो आत्मज्ञान था वो अंदर है, उसी को हमको बाहर निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उनके जो शिक्षण के उद्देश्य थे, उनके शिक्षा के जो उद्देश्य थे कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास का मतलब उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका बौद्धिक विकास या आध्यात्मिक विकास, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जब तक हम इनका सारा नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारी जो शैक्षिक नीति ये चल रही है 2020 की, इसमें भी यही है कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन जहाँ से चला रहे हैं, बच्चे को बिना बोझ के हम एजुकेशन दिलाना चाह रहे हैं। बच्चे को बिल्कुल एक खेल के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई लोड उसके ऊपर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं विवेकानंद जी की जो विचारधाराएं हैं शिक्षा के प्रति, वो यहाँ पर फलीभूत हो रहा है। इसी तरीके से प्राइमरी एजुकेशन में भी है कि प्राइमरी एजुकेशन को जो भी दिया जा रहा है कि बच्चे के अंदर जो चीज़ है, जहाँ उसकी रुचि है, उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो हम हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, तो उसमें भी यही है कि बालक जिसमें भी चाहता है, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसी फील्ड में क्या है उसको जानने का अवसर दिया जाना चाहिए। जैसा हम अभी देख रहे हैं, विश्वविद्यालय में भी हमारा ये 2020 के उसमें सिलेबस बन चुका है कि पहले से तो ये बिल्कुल प्रतिबंधित था कि यदि आर्ट्स का विद्यार्थी है तो वो आर्ट्स ही पढ़ेगा और साइंस का विद्यार्थी है वो साइंस ही पढ़ेगा। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत हमने विद्यार्थियों को सारी खुली छूट है। अगर आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसका हो सकता है कि फिजिक्स पढ़ने में उसका ध्यान हो सकता है उसका इंटरेस्ट कहीं कॉमर्स पढ़ने में है, तो ये सारी खुली छूट उन्होंने दे दी है। तो यही कहना उनका भी था स्वामी विवेकानंद जी का कि छात्र के अंदर, विद्यार्थी के अंदर जो कुछ संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को देख करके हमको क्या करना चाहिए, उनको एजुकेशन देने का प्रयास करना चाहिए। उसको किसी प्रकार के शिक्षा के मामले में उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए, चाहे शिक्षा का अर्थ है, चाहे शिक्षा का उद्देश्य है, चाहे उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, चाहे हमारा शिक्षण विधियाँ हैं, अथवा चाहे हमारा अनुशासन से संबंधित है, या हमारे शिक्षकों की बात है, या शिक्षार्थियों की बात है, मतलब ये होल जो उनका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चली है, तो इसमें इनका समावेश करना है।